Hello, my dear all. Myself Jaishankar Prasad Nirala. Just I'm going through this video, and chapter is here, class 10th, glimpses of India. बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी. You know very well whenever question will be asked, then it will be in MCQ form. So you all have to know about the chapter. So have to watch full video and clear your concept so that you can understand each and every. My dear, as you know very well, whenever I'm talking about glimpses of India, then there are three parts in this chapter, and you all have to know about all parts. ओके सभी पार्ट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल मिक्स करके पूछा जा सकता है. कहाँ से पूछा जाएगा तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट इट्स योर वेन एवर आप जब कभी भी आप जाते हो चैप्टर के थ्रू जाते हो पूरे के पूरे, और आपकी कंसेप्ट क्लियर रहती है, टॉपिक क्लियर रहती है, तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाते हो. ओके, देन बी रेडी. Glimpses of India. Now, in first part, we will know about गोवा. गोवा का नाम तो आप बिल्कुल सुने होंगे और बहुत सारे आप में से गए भी होंगे. बहुत इन्जॉय भी करते हैं आप लोग जब जाते हैं तो. ठीक है, पिक्चर देख कर के याद आ गया होगा जब आप गोवा गए होंगे और वहाँ पर जो इन्जॉय करते होंगे अभी भी. ओके, लेकिन जो कुछ भी इसमें मेंशन है वो उस टाइम का मेंशन है, थोड़ा पास्ट का टाइम मेंशन है. ओके, नाउ ब्रेड्स. ओके, फर्स्ट पार्ट इज a baker from Goa. Okay, first part is a baker from Goa. My dear, you can see the picture and you can think. आप देख भी सकते हो और आप बिल्कुल बिल्कुल सोच भी सकते हो जब ये आपको चैप्टर आपके सामने रखा जाता है. हिस्ट्री ऑफ गोवा. ओके, नाउ व्हाट इज़ द थीम. बहुत शॉर्ट में जाऊंगा, पूरा वीडियो देखना बिल्कुल समझ में आएगी. A baker in Goa is based on the theme that a baker is an important part of Portuguese culture and is a vital important in Goa's traditional culture. This chapter describes the variety of bakery items like bread, bangles, bowl, bolinhas, sandwich, and similar bakery items and their importance in the lives of गोवन पीपल. यानी गोवन पीपल जो गोवा में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का अलग अलग तरह के जो बेकरी आइटम जो खाते हैं. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा जब आप गोवा गए होंगे बिल्कुल आपको बहुत सारी बातें याद आती होगी कि गोवा में अभी आप क्या देखते हो. ओके, नाउ दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स एक्टिविटीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल फेस्टिव्स ओकेजन्स इन गोवा. ओके, तो यदि बात करूँ अभी के टाइम की बात करूँ तो आप यदि वहाँ गए हैं, जाते हैं, घूमते हैं, तो बिल्कुल आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएगी. लिशो रोड्रिग्स द ऑथर tells that his elders miss old Portuguese days when a baker used to play a very important role and the loaves of the bread, पाव रोटी जिसे बोलते हो, राइट, were a part and parcel of life the बेकरीज. यानी बेकरी के द्वारा ही ये सब चीज़ खाने पीने को भी मिल जाता था और इसी के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ लाइफ जो है आगे बढ़ती चली जाती थी. द पोर्टुगीज are gone, but the bakeries and their mixer, malls and furnaces are still there. पोर्तुगीज तो चले गए, ओके, लेकिन जाने के बाद वहाँ के जो लोग थे वो लोग बिल्कुल उस ट्रेडिशन को भूला नहीं, उस तरह की चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूला. यानी बेकरी कंटिन्यू रहा. अब आपके माइंड में एक चीज़ आता होगा, सर गोवा में जो बेकरी आइटम्स जो फर्स्ट टाइम लाया होगा तो आई थिंक वो पोर्तुगीज़ ही होगा, क्योंकि उस समय पोर्तुगीज़ वहाँ आया, गोवा में एंट्री किया. आने के बाद स्टार्टिंग हिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पर फिर बेकरी स्टार्ट हुआ, बेकरी आइटम स्टार्ट हुआ, और उनके जाने के बाद जो गोवन पीपल है, गोवा के लोग हैं, वो जो है बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखा, राइट. द बेकर पैरेट्स द स्ट्रीट ऑफ गोवन विलेजेस विद द थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज ट्रेडिशनल बैम्बूज इन द मॉर्निंग. यदि गोवन विलेज की बात करें, गोवा के गांव की बात करें, तो वहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में वह अपने थर्ड एंड जिंगल के साथ यानी आवाज़ अटैक करने के लिए निकाला करते थे, और
गली मोहल्ले के लोग बिल्कुल समझ जाते थे कि बेकरी वाले आ गए हैं। ओके, अभी भी किया जाता है। आप जिस भी मोहल्ले एरिया में रहते होंगे तो कोई ना कोई सेलर आते थे, अपने अपने यूए में आता है। द चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड बेकर्स आर कैरिंग देयर फैमिली बिजनेस एंड आर नोन एज पैडर्स टूडे। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड पैडर्स आपको याद रखना है, फैमिली बिजनेस याद रखना है, ओल्ड बेकर्स भी याद रखिए, इस तरह से गोन विलेज भी याद रखिए, एंड प्रोड्यूस भी याद रखिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन आएगा मिक्स होकर के एमसीक्यू में, तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ माय डियर ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट this same. The author recalls when he was a child. When he was a child, जब वो एक बच्चा था, the baker used to visit their street twice a day. ओके, एक दिन में 2 बार जाता था उस गली में, and once while selling in the morning and once while returning after selling in the evening. एक बार जब एंट्री किया तो उस समय बेचते हुए सबके घर में डिलीवरी करते हुए जाता था, बेच देता था, और फिर एक बार रिटर्न होकर आया करता था। The children loved the jingling thud of his bamboo and ran to welcome him. Welcome him, that means very simple कि जैसे वो आवाज़ सुने पड़ता था तो वो समझ आता था कि बेकरी वाले ने आ गया और उनके पास आ जाता था, और बिल्कुल आने के बाद वह खरीदने की कोशिश करेंगे। उनको अच्छा लगेगा तभी तो आएगा, नहीं तो ऐसे क्यों आएगा। ओके, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, जैसे ही आता था बेकरी वाले तो बच्चे ज़रूर उनके पास आ जाया करते थे। एंड they would run out for the sweet bread bangles and selected them very carefully from his basket. अभी भी ऐसा करते हैं, यानी आपके सामने यदि बच्चों के सामने बास्केट रख दिया जाए तो बिल्कुल कहते हैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज वट एवर आई टोल्ड यू इट वॉज अबाउट थीम। बस सबके सब थीम है इस चैप्टर के, इस पार्ट का आपको बताया मैंने, फर्स्ट पार्ट का। ओके, होप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। The baker presented in an interesting sight in the morning, carrying his huge basket of loaves. The jingling sound of his bamboo stick, and brought out the lady and the horse, and if the children flocked round the baker, managed to peep into the basket by climbing on a bench or a parapet. Okay, तो जिंगलिंग साउंड को भी याद रखिए, एंड बैम्बूज की जो स्टिक थी उनसे जो आवाज़ निकालते थे, उनकी जो आवाज़ आती थी उसे भी आप जरूर के जरूर याद रखिए। ओके, एंड आप जानते हैं कि जब बच्चे आते थे बच्चे के साथ साथ फैमिली मेम्बर भी जरूर आएंगे। मैरिज गिफ्ट हैड नो मीनिंग विदाउट स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। ओके, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, एमसीक्यू में यदि ये पूछा जाए बोल क्या होता था, बोल किससे बने हुए थे, तो बोल का क्या था, देन यू कैन से स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। ओके, तो स्वीट ब्रेड बोल को स्वीट ब्रेड होता था, राइट। एंड मैरिज, यदि कभी भी शादी हो तो बिल्कुल यह गिफ्ट तो जाना ही था, यदि नहीं गए तो समझ गए भाई मेन चीज़ तो छूट गई कहीं ना कहीं। ओके, इन दिस वे माय डियर ऑल, यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड द लेडी ऑफ द हाउस वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर सैंडविचेस एट द टाइम ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। इस तरह की भी चीज़ वहाँ पर बहुत, सैंडविच की बात करूँ तो सैंडविच भी कोई भी फंक्शन होता था घर में, छोटा फैमिली फंक्शन, ज़रूर इस तरह का बना करता था, राइट। ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिव्स ओकेशंस, केक एंड बुलिन हैज़ व इसेंशियल। ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी था और सबके सब चीज़ ज़रूर बना करता था। ओके, नाउ द ब्रेड सेलर ऑफ द गुड ओल्ड Portuguese days used to wear a long single piece frock and कबाई। यदि आपसे पूछा जाए कि जो सेलर था वो सेलर किस तरह का अपना वस्त्र पहनता था, किस तरह के अपने कपड़े पहनते थे, ड्रेसअप में था, देन यू कैन से ऑल्सो लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक कबाई। ओके, यानी वो फ्रॉक जो था वो कबाई हो गया, तो कबाई भी याद रखिए एंड लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक भी याद रखिए, दोनों चीज़ को याद रखिएगा आप। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और आपका एमसीक्यू छूटेगा भी नहीं। ओके, आप देख भी सकते हो पिक्चर में, बिल्कुल ये घुटने तक है, घुटने से थोड़ा नीचे तक रहता है। ओके, आफ्टरवर्ड्स द बेकर्स स्टार्टेड wearing शर्ट्स एंड 3/4 पैंट्स। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया और उनका अपना यूनिफॉर्म ड्रेस चेंज होते गया, अब इस तरह का, यानी वो अपने नीचे से फोल्ड किया होता, या तो 3/4 आप जानते होंगे, और इस तरह का उनका ड्रेस हो गया, यानी दोनों ड्रेस को आपने जान लिया।
एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट इज कंपेयर टू अ बेकर पैडर, यानी हाफ पैंट पहन लिया तो उसको पैडर बोलते थे। द बेकर यूज टू रिसीव हिज मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बेकर तो सेल करता था, डिलीवरी करता था फैमिली में जा जा करके डोर टू डोर, बट वो कलेक्शन कब करता था? देन यू हैव टू आंसर एंड ऑफ द मंथ, यानी महीने के लास्ट में वो जा करके वो कलेक्शन करता था कि कितना दिया कितना नहीं, कितना कैलकुलेशन हुआ वो बिल्कुल, और इस तरह से वो अपने मनी को अपने घर ले आता था। दे यूज टू कीप देयर रिकॉर्ड्स ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। या अभी तो बहुत सारे कॉमर्स वाले अकाउंट सिस्टम रखते हैं, अलग अलग जगह पर आपने रखते हैं, लेकिन उस समय जो रखा जाता था किनको कितना दिए, उनकी रिकॉर्ड घर के दीवार पर रखा करता था, वॉल ऑफ द हाउस। ओके, वहाँ पर उनकी रिकॉर्ड रहती थी और उसी रिकॉर्ड के बेस पर वो कलेक्शन करते थे। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड द फैमिलीज वेर प्रोस्पेरस। सभी के सभी खुश भी रहा करता था एंड इसमें फ़ायदा भी ज़रूर हुआ करता था, यानी नुकसान होने की चांस बहुत ही कम थी, यानी बिक गया तो समझो फ़ायदा होगी होगी। इवन टुडे एनी पर्सन हु इज़ प्लम्प इज़ कंपेयर टू अ बेकर। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। आज के भी दिन में इस तरह के बेकरी का काम होता है और वह कभी भी पीछे नहीं जाता बल्कि आगे ही बढ़ते, उनके बिजनेस में अच्छी प्रॉफिट हो ही जाती है, राइट। मैसेज इज हियर, यू हैव टू नो every state has one peculiarity which is not known by most people. We never thought of Goa in the manner which has been portrayed in the chapter, in this chapter. Okay, only in one part. This part was about Goa. गोवा और गोवा की बेकरी के बारे में था। होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। द पैडर ऑक्युपाइज अ स्पेशल प्लेस इन गोवन लाइफ एंड नो गोवन कैन थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट हिम। या बिल्कुल। ओके, द ऑथर सजेस्ट टू रिवाइव एंड प्रिजर्व आर ओल्ड ट्रेडिशंस दैट एड टू रीच द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हमारी जो पुरानी परंपरा कुछ ऐसी है उससे बिल्कुल लॉस नहीं होने देना चाहिए, उसे कंटिन्यू बना के रहना चाहिए। ऑथर ने भी कुछ ऐसा ही सजेस्ट किया। ओके, तो ओल्ड ट्रेडिशंस जो है उनको बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए और उसे चलने देना चाहिए। होप कि आप बिल्कुल इस पार्ट से जब पूछा जाएगा तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिलेंगे। ओके, एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो लंबी सी हो गई। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज़ एन एप्रोप्रिएट टाइटल बिकॉज इट डील्स ओनली विद द बेकर्स ऑफ गोवा। नॉट ओनली वॉज द बेकर ऑफ or the padder a part and parcel of the Portuguese life, but even after the liberation of Goa, the padder kept selling their bakery items. Moreover, a Goan baker has a major role in the lives of Goan people. Thus, a baker from Goa is an appropriate title. ओके, तो आपने जो पार्ट 1 को देखा उसमें थीम भी जाना, आपने मैसेज को भी जाना और टाइटल कहाँ तक अप्रोप्रिएट है वो भी आपने समझ गया। तो अब बेकर फ्रॉम गोवा जो है बिल्कुल टाइटल जिस तरह से उनके बारे में बताया गया था, जो डिस्क्रिप्शन था वो बिल्कुल सही है, अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, उचित है। ओके, थैंक यू सो मच।